जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो आज हम देखेंगे कि क्या मोदी गवर्नमेंट जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करना चाह रहे हैं। अगर हाँ तो क्या है पूरी प्रोसीजर और पूरे केस की डिटेल्स भी जानेंगे, जहां जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लगने के बाद बहुत सारा जला हुआ कैश मिला था। तो ये है वो न्यूज़ जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट 2025 के मॉनसून सेशन में, जो जनरली जुलाई के अराउंड स्टार्ट होता है, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट या रिमूवल मोशन ला सकती है। सबसे पहले हम केस की एक छोटी बट फैक्चुअली डिटेल्ड समरी देख लेते हैं। तो 14 और 15 मार्च की रात को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पे आग लग जाती है। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड उस आग को बुझाती है तो वहां पे बहुत सारे जले हुए पैसे मिलते हैं। बट इतने ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद कोई एफआईआर नहीं होती और ना ही कोई खबर पब्लिक में आती है। थोड़े दिन बाद जो वीडियो शायद फायर डिपार्टमेंट वालों ने बनाया था, वो वीडियो वायरल हो जाता है और फिर होता है खेल शुरू। पूरे देश में इस न्यूज़ की चर्चा होने लगती है और गवर्नमेंट भी जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देती है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और 22 मार्च को फॉर्मर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इन हाउस इंक्वायरी बैठा दी जांच के लिए। इस इंक्वायरी में 3 जजेस को मेंबर बनाया गया। फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक। पर सवाल तो अभी भी खड़ा है कि वीडियो वायरल होने से पहले गवर्नमेंट या तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन क्यों नहीं लिया। शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले। इन सभी के बीच में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट 28 मार्च को। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस ट्रांसफर का ये वाले केस से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर पे नाराजगी जताई और यहां तक बोल दिया कि वी आर नॉट अ ट्रैश बिन, मतलब हम कोई कचरे का डिब्बा नहीं है। बट फाइनली 28 मार्च को गवर्नमेंट ने उनका ट्रांसफर अप्रूव कर दिया, पर तब से लेकर अभी तक उनको कोई भी काम नहीं दिया गया है। आगे जाने से पहले ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये वही वीडियो है जो उस रात को लिया गया था। आगे आपको बहुत सारी चीजें समझने के लिए ये वीडियो काम आएगा। सब कर दे सब ये मिल गया। महात्मा गांधी मांग लग रही है भाई मौर्य। ये मिल बेटा। अब जानेंगे जो इन हाउस पैनल बिठाएगी उसकी पूरी डिटेल्स। 3 मई को 3 मेंबर की पैनल ने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट कर दी। ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। 9 मई को ये रिपोर्ट तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉरवर्ड कर दी है। आगे जाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आगे की डिटेल्स मैंने इंडिया टुडे की न्यूज रिपोर्ट से ली है और एनालिसिस किया है। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो आग लगी थी वो घर के स्टोर रूम में लगी थी और जिस दिन ये आग लगी उस दिन जस्टिस वर्मा घर पे मौजूद नहीं थे। 14 और 15 मार्च की रात को घर में 17 लोग मौजूद थे और वो 17 लोग में जस्टिस वर्मा की बेटी भी मौजूद थी। तुगलक नगर पुलिस स्टेशन, जो कि वो एरिया के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, वहां के एसएचओ की स्टेटमेंट आपको सुननी चाहिए। वहां के एसएचओ की स्टेटमेंट के मुताबिक जो जला हुआ कैश मिला था वो जमीन से 1.5 फीट हाइट जितना लंबा स्टेक में था। मतलब कि जो पैसा जमीन पे पड़ा था वो पैसा क्या स्टेक 1.5 फीट लंबा था। इसके अलावा साइड में आपने वीडियो में एक स्लैब देखा होगा, उसके ऊपर भी 1.5 फीट लंबा बाउंड कैश का स्टेक पड़ा हुआ था और जले हुए कैश की ये स्टिक्स रूम के डोर से लेके ऑपोजिट दीवार तक पड़े हुए थे। ये स्टेटमेंट एसएचओ की है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितना कैश पड़ा होगा वहां पे। रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि स्टोर रूम के अंदर बर्न्ड कैश मिला, वो एक अनडिनाएबल फैक्ट है। मतलब कि अभी ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये फेक वीडियो है और ये कैश कहां से आया उसको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी अब जस्टिस वर्मा की है। रिपोर्ट के हिसाब से
पैसों का हिसाब देने की जगह पर जस्टिस वर्मा अभी भी डिनायल मोड पे हैं और उनके हिसाब से उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि स्टोर रूम लॉक्ड था और रूम का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनकी फैमिली के पास ही था। पर आग को लेके अभी भी बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से रूम में स्विच बोर्ड के पास एक लिकर कैबिनेट मौजूद था, जिसकी वजह से आग इतनी ज्यादा फैल गई। प्रोब के हिसाब से जज के स्टाफ ने बॉन्ड कैश को निकालने की भी कोशिश की थी। जज के पर्सनल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह कर्की पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जज को ये इंसिडेंट के बारे में बताया था और पूरी रात वो जज के साथ कांटेक्ट में रहे और इंसिडेंट के बारे में सभी अपडेट्स देते रहे। इस सभी इलेक्ट्रॉनिक और डायरेक्ट एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने क्लियर कर दिया कि एलिगेशन सीरियस हैं और सबूत भी इशारा कर रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। इसलिए कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को निकालने के लिए सबूतों को सीरियस इनफ माना है। बट सवाल ये उठता है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक। तो रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 14 एंड 15 की रात को जस्टिस वर्मा मौजूद नहीं थे और पुलिस को कोई क्राइम के बारे में पता नहीं था, इसलिए एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी ये कहकर कि इन हाउस इंक्वायरी खत्म होने दीजिए। उसके बाद अभी रिसेंटली मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पिटीशन को रिजेक्ट कर दी यह कहकर कि फर्स्ट अप्रोच प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो हम सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए यह सभी रीजंस की वजह से अभी तक एफआईआर फाइल नहीं हुई है। बट मेरे हिसाब से मॉनसून सेशन के बाद एफआईआर फाइल बिल्कुल होगी। अभी हम देखेंगे कि अगर मोदी गवर्नमेंट डिसाइड करती है जस्टिस वर्मा को रिमूव करने की तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 218 और आर्टिकल 124 को साथ में देखा जाता है तो हमें हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसीजर पता चलती है। आर्टिकल 218 हमें आर्टिकल 124 को फॉलो करने को बोलता है और आर्टिकल 124 के क्लोज 4 और क्लोज 5 सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की जरूरतें समझाता है। मतलब कि क्या क्या नीड रहेगी उनको निकालने के लिए वो समझाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 124 क्लोज 5 का यूज करके द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 लागू किया, जिसमें पूरी प्रोसीजर समझाई गई है। तो आगे देखेंगे कि क्या है वो पूरी प्रोसीजर। एक एक करके ध्यान से पूरी प्रोसीजर समझेंगे। सबसे पहले लोकसभा में 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स को एक नोटिस साइन करके स्पीकर और चेयरपर्सन को सबमिट करनी होगी मोशन मूव करने के लिए। उसके बाद स्पीकर और चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे कि मोशन एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्पीकर और चेयरमैन को एक कमेटी बिठानी पड़ेगी जो एलिगेशंस पे जांच करेगी। ये कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरी का होना मैंडेटरी है। उसके बाद कमेटी चार्जेस फ्रेम करेगी और वो चार्जेस जज को भेजेगी उनके रिटर्न रिप्लाई के लिए। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंप देगी डिबेट और वोट करने के लिए। और वोट से पहले फिर से एक चांस जज को दिया जाता है अपनी सफाई देने के लिए। जज अपना डिफेंस पार्लियामेंट के फ्लोर पे दे सकते हैं। आगे की चीज आपको थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। सी, जो स्पेशल मेजोरिटी है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। वोटिंग के समय जज को निकालने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी दो पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि लोकसभा में 543 है तो उसका 50% मतलब के 270 वोट्स को फेवर में होना मैंडेटरी है। और जो सेकंड स्टेज है वो ऐसे ही उस दिन जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट कर रहे होंगे उसके 2/3 मतलब के 66% वोट्स होने ही चाहिए। सी, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फर्स्ट स्टेप में आप समझ गए होंगे कि 270 वोट्स तो मिनिमम चाहिए होंगे लोकसभा में। राज्यसभा में वो नंबर वेरी करेगा, मतलब के 50% ऑफ वोट तो चाहिए ही रहेंगे। सेकेंड स्टेप में लेट्स से लोकसभा में 543 मेंबर्स में से उस दिन 450 मेंबर्स आए हैं और वोट भी कर रहे हैं तो उसका 66% मतलब के 450 का 66% 297 वोट्स होने ही चाहिए। अगर उससे कम होते हैं तो मोशन पास नहीं होगा। लेट्स से 2/3 ऑफ वोट्स पास हो जाते हैं। अगर उस दिन 300 मेंबर्स आए हुए हैं, लेट्स से 250 मेंबर्स ही आए हुए हैं और वोट कर रहे हैं तो उसका अगर 2/3 करेंगे
तो भी मोशन पास नहीं होगा, क्योंकि टोटल मेंबरशिप का 50% मतलब कि 272 को वो अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, इसके बाद ही ये मोशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट वो मोशन पे साइन करेंगे और उसके बाद जज को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर ये मोशन ये मॉनसून सेशन में पास हो जाता है तो उसके बाद जस्टिस वर्मा पहले ऐसे जज बनेंगे जो रिमूव किए जाएंगे। इसके पहले बहुत सारे मोशंस मूव तो किए गए हैं, बट एक भी जज को निकाला नहीं गया है, बावजूद इसके कि उन पे सीरियस एलिगेशंस लगे थे, और ना ही सिर्फ लगे थे बट प्रूव भी हो गए थे। कई बार वो रिजाइन कर देते थे। इससे पहले जब भी मोशन मूव होने वाला होता है और उनको लगता है कि अभी मोशन मूव हो जाएगा, तो वो या तो रिजाइन कर देते हैं, या कई बार अगर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं होता है तो भी जजेस रिमूव नहीं हुए हैं पास्ट में। तो लेट्स होप कि इस बार सच सबके सामने आएगा और ट्रुथ विल प्रिवेल। ये है हमारा प्यारा भारत, एंड आई विल से इट अगेन, लेट्स मेक अवर भारत सोने की चिड़िया अगेन। वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।